चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1। इसका दूसरा प्रश्न है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत होता है। तो इसके हल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसको हमने अपनी तरफ से इसको नेम दे दिया ABCD एक समांतर चतुर्भुज। अब हमें प्रॉपर्टी क्या दिखानी है कि ABCD एक आयत होगा यदि इसका एक कोण जो कि आंतरिक कोण हो वह 90 डिग्री का हो। तो समांतर चतुर्भुज के गुणों के आधार पर अगर हम किसी भी एक कोण को अगर हम 90 डिग्री का दर्शा देते हैं तो सारे कोण इसके जो हैं वह 90 डिग्री के हो जाएंगे और यह स्वतः ही जो है एक आयत सिद्ध हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, दो त्रिभुज हम ले रहे हैं, त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज लेंगे BAD। यह सर्वांग समता के नियम के आधार पर ऐसा लिया जा रहा है और अब हम क्या कर रहे हैं, इनको सर्वांग सम सिद्ध करने जा रहे हैं। तो इसमें हम त्रिभुज ले लेते हैं ABC और BAD त्रिभुज में। अब इसके गुणों के आधार पे हम इनको सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम दिखाते हैं BC जो भुजा है वह AD भुजा के बराबर होगी। तो BC भुजा आप यहाँ देख सकते हैं, BC भुजा जो है वह AD भुजा के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगला क्या है, AB जो है भुजा वह BA भुजा के बराबर है। कारण क्या है? उभयनिष्ठ। तीसरा जो है AC जो है वह BD के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि यहाँ हमें प्रश्न में ही दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं, इसलिए यह दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हो गई, विकर्ण बराबर हो गए। अब इस आधार पे हम देखते हैं कि दोनों त्रिभुजों में ABC त्रिभुज वह सर्वांग सम है किसके? BAD के। कॉन्ग्रुएंट है किसके? BAD के। नियम यहाँ पर क्या है? SSS नियम से। तो SSS नियम क्या हुआ? भुजा 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 नियम से, क्योंकि दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, इसलिए ये दोनों सर्वांग सम हो गए। अब चूंकि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है कि ABC हमने इस त्रिभुज के लिया था और दूसरा त्रिभुज लिया था हमने BAD। तो ये वाले कोण जो ये संगत कोण हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये आपस में क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो इसका यहाँ पर नियम दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है CPCT। तो CPCT क्या हुआ? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसका अर्थ हुआ कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग जो होते हैं वह आपस में बराबर होते हैं, समान होते हैं। अब इसके बाद हम एक और गुण का प्रयोग करते हैं और वह गुण क्या है? वह है समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखा के गुण से संबंधित है। चूँकि समांतर रेखाओं व तिर्यक रेखा के एक ओर के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, चित्र में हम फिर से देखते हैं कि जो BC भुजा है वह AD भुजा के समांतर है, क्योंकि ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, हमें दिया हुआ है। और AB जो है एक तरीके से एक तिर्यक रेखा है। तो ये एक तिर्यक रेखा हो गई। तो यह वाला कोण और यह कोण, ये दोनों आंतरिक कोण हैं और इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित हैं। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ फिर से इस भाग पे चलते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि कोण ABC और कोण BAD वह 180 डिग्री हो जाएंगे। अब अगले पद में हमने क्या किया है, कोण ABC और BAD की जगह हमने क्या लिख दिया? ABC, क्योंकि अभी हमने ऊपर सिद्ध किया है कि ये दोनों कोण आपस में समान है। अब अगले पद में क्या हो जाएगा? ABC प्लस ABC कितना हो गया? कोण 2ABC हो गया। 2 कोण ABC इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। तो इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो एंगल ABC 90 डिग्री आ गया। तो चूँकि 90 डिग्री आ गया है तो यहाँ पर इससे सिद्ध हो जाता है कि ABCD एक आयत है। क्योंकि एक कोण 90 डिग्री का है तो बाकी चारों कोण स्वतः ही 90 डिग्री के हो जाएंगे। और समांतर चतुर्भुज ABC जो हमने माना है वह एक समांतर चतुर्भुज है, तो वह स्वतः ही एक आयत हो जाएगा।